हेलो है फ्रेंड्स, और हमारे एक नए वीडियो में। तो आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक ऐसा टॉपिक जिस ऐसे टॉपिक पे लगभग हर जो दुकानदार रहते सोचते रहते हैं कि अपने दुकान का लुकअप कैफे करें कि मतलब कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर दुकान पे आए। बहुत लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं लेकिन कस्टमर नहीं आते, भीड़ कम होता है। तो ऐसा क्या करें कि कस्टमर बराबर दुकान पे आपके चढ़ते रहे और आपकी मार्जिन बढ़ती रहे। ऐसा क्या करें कि कस्टमर का अट्रैक्ट जो आपकी दुकान पे रहे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो सबको नहीं पता रहता कि क्या करना चाहिए। सिर्फ सामान लाना ही ज़रूरी नहीं है कि आप सामान ला के दुकान में रख दिए तो आपके बिकने लगेगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे दुकान हैं जो खोल के बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि कस्टमर अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, नहीं आते हैं। तो ऐसा आप क्या करें कि आपके पास कस्टमर आते रहे। ऐसा अट्रैक्ट करने का क्या नियम है, चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? दुकान की साफ़ सफाई। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है दुकान की साफ़ सफाई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपका सामान रखने का मैनेजमेंट है। भाई जो कस्टमर कोई अगर आपकी दुकान पे चढ़ता है, सबसे पहले आपका दुकान देखेगा कि नहीं। आपको दुकान आपका जो मैनेजमेंट, सामान का मैनेजमेंट साफ़ सुथरा रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर कूड़े की तरह फेंका हुआ है। इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है दुकान पे, आपके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा चीज़ और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई कस्टमर चढ़ गया तो उसको बार बार चढ़ाने के लिए आपका व्यवहार ही काफ़ी है। और आपके पास जो सामान है, अगर आपके पास बेस्ट सामान रखते हैं तो वो कस्टमर आता रहेगा, आपका व्यवहार बढ़िया वो आता रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि एक कस्टमर आया एक कस्टमर टूट गया, ऐसा नहीं होगा। एक कस्टमर आएगा फिर एक कस्टमर आएगा, वो भी जुड़ेगा आपसे। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि कस्टमर, देखिए दुकानदारी ऐसी चीज़ है, मतलब अटैचमेंट से चलती है। ये नहीं है कि मतलब कोई आया लेकर गया अब उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई कस्टमर आया तो उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप करिए, ऐसा व्यवहार बनाइए कि वो हमेशा के लिए आपके दुकान पे जुड़े। इस तरीके से आपका व्यापार चलता है। ऐसा नहीं कि आपके पास आया, आपने सामान दिखाया, पैसा दिया, रिश्ता ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं। दुकानदार और कस्टमर के बीच में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जो हमेशा काम आए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हर कस्टमर को आज की डेट में ऑफ़र चाहिए। हर कस्टमर को आज की डेट में ऑफ़र चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप 10 रुपये महंगा करके कोई सामान दीजिए उसको, लेकिन एक 8 रुपये का ऑफ़र दीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में, सबसे बड़ी चीज़ यही है। मैं कह रहा हूँ आपके दुकान पे अगर कम भीड़ हो रहा, आप एक बार शुरू करिए कि 999 में आपको एक पीस बॉटल मिल रहा है, या एक पीस और कुछ चीज़ें मिल रही हैं, या एक्स्ट्रा आपको 100 रुपये का शॉपिंग मिलेगा, या एक्स्ट्रा एक बेल्ट दे दिया जाएगा, या एक्स्ट्रा एक टोपी दे दिया जाएगा, या एक परफ्यूम दे दिया जाएगा 100 रुपये का। एक ऑफ़र डालिए। ऑफ़र सबसे बड़ी चीज़ होती है आज की डेट में। क्या है, लोगों के अंदर में लालच है। ये नहीं देख रहे हैं कि मैं कितने का सामान ले रहा हूँ, कितने का पड़ रहा है। ये देख रहे हैं कितना 1000 का सामान लूँगा तो 100 रुपये वाला सामान हमको फ्री में मिलेगा। आज की डेट में सब लोग ये देखते हैं। आप कोशिश करिए कि अपने दुकान पर, अगर आपका बड़ा दुकान है या छोटा दुकान है, कुछ भी हो, अगर आपकी दुकान कपड़े की है तो एक ऑफ़र डालिए। किराने स्टोर की एक ऑफ़र डालिए कि इतनी खरीदारी पे इतना छूट, इतनी खरीदारी पे। मैं अभी कुछ दिन पहले शॉपिंग कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक सामान का, तो वहाँ पे एक स्कीम था कि अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये का एक स्क्रैच मतलब कूपन कार्ड मिलेगा कि अगर अगली बार आप हमारी दुकान पे फिर से शॉपिंग कर रहे हैं तो 500 रुपये लागू होगा। उसकी चालाकी आप लोग दी, उसी प्रकार से एक आप अपना कुछ करिए। ये क्या होता है, मार्केटिंग होता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपना जो है एक कार्ड बनाया, एक 10,000 का प्रोडक्ट आपको बेच दिया। पहली चीज़ ये है, आप उसी लालच में ले गए कि आप उस लालच में फिर आएंगे कि अब की बार हम जाएंगे 10,000 का प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें 500 रुपये की छूट मिलेगा हमको। आप ये नहीं जान रहे हैं कि वो कितना बचा रहा है एक चीज़ में। ठीक है, और चौथी चीज़ है आपकी जो कपड़े की क्वालिटी और रेट। ये बड़ी चीज़, बड़ी मतलब मायने रखती है दुकानदारी में, बड़ी मायने रखती है। कपड़े का, खासकर कपड़े का क्या काम है? आपने
500 का प्रोडक्ट बेचा या फिर 1000 का प्रोडक्ट बेचा, मैं कह रहा हूँ कितना भी ब्रांडेड हो प्रोडक्ट, कितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, अगर उसका कलर डिम हो गया, कहीं से फट गया, कहीं से कोई भी इशू आ गया, वो प्रोडक्ट आपका ख़राब है, वो कस्टमर धीरे धीरे आपके पास नहीं आएगा। तो ध्यान करके आप 200 रुपये का प्रोडक्ट बेचिए, लेकिन उसमें शिकायत ना आए, ऐसी कोशिश करिए। अगर शिकायत आए तो गारंटी लीजिए। मैं हर प्रोडक्ट का जो लगभग हर प्रोडक्ट लगभग 75% प्रोडक्ट का मैं गारंटी लेता हूँ अपने दुकान पे, कि अगर उसमें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप ले आइए। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, हफ्ता भर, 1 हफ्ता, 7 दिन, 15 दिन, 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। 10 दिन में लोग 2 बार 3 बार पहनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पहनेंगे। 3 बार में उसकी असलियत पता चल जाएगी, ख़राब सामान है या अच्छा सामान है। तो ये सब जो टॉपिक हमने बताया है, इस सब पे ध्यान दीजिए आप। मैं देखिए जो भी बताता हूँ रियल बताता हूँ, ये नहीं कि मतलब सिर्फ आके बकवास करके जाता हूँ। जो बताता हूँ रियल बताता हूँ, एक नॉलेज के अनुसार बताता हूँ। आप प्रोडक्ट बढ़िया रखिए, व्यवहार बढ़िया रखिए, स्कीम बढ़िया चलाइए, और एक अपने दुकान की जो व्यवस्था है उसको एक अच्छे लेवल पे लाइए। ठीक है, आप अपने दुकान की जो रैक वगैरह, काउंटर वगैरह जो भी हो आपके पास सामान, व्यवस्थित रखिए उसको। और ऑफर तो सबसे मेन चीज़ है। और सुबह दुकान खुद खोलिए, और दुकान पे भाई खोलेंगे, दुकानदार अगर कोई है तो वो पूजा पाठ जरूर करेगा। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। और बहरहाल जो मैंने 5 टॉपिक पहले बताया, सबसे बेस्ट टॉपिक वही है, उसको आप फॉलो करिए। अगर आपकी दुकान में चेंजेस ना आए फिर हमको बताइए आप कि आपने गलत बताया था, या फिर हमको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अनफॉलो करिए, कमेंट करिए। उल्टा सीधा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ मैंने बता रहा हूँ अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, अपने नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।